आदिमानव को कार की स्पीड बहुत धीमी लगी, इसलिए वह उससे उतरकर खुद दौड़ने लगा। लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं थी। ड्राइवर ने पूरा एक्सीलेटर दबाया, लेकिन फिर भी वह आदिमानव को नहीं पकड़ पाया। दौड़ते दौड़ते वह एक एथलेटिक्स ट्रैक में घुस गया, जहाँ पहले से दौड़ की रेस चल रही थी। सभी ये देखकर हैरान रह गए। उसने सिर्फ कुछ ही चक्कर लगाए और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेफरी भी दंग रह गया। कोच ने सोचा, अगर यह ओलंपिक में दौड़ा तो आसानी से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। अगले दिन कोच आदिमानव की जनजाति के पास गया। ये जनजाति शिकार करके जीती थी। वे भाले और तीर का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे अपने शिकार के पीछे तब तक दौड़ते थे जब तक वह थक कर गिर न जाए। एक तेंदुए को भी उन्होंने 3 दिन और 3 रात दौड़ाकर मारा था। कम सहन शक्ति वाले जानवरों को वे खाने लायक नहीं मानते थे। यह सब जानकर कोच को लगा उससे सही लोग मिल गए। लेकिन जब कोच ने उन्हें शहर चलकर रेस में भाग लेने और घर गाड़ी वाली जिंदगी का प्रस्ताव दिया तो वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कोच का पीला चेहरा देखा और सोचा, ऐसी जिंदगी बहुत मुश्किल होती होगी, इसलिए सबने मना कर दिया। तभी सरदार बोला, क्या तुम्हें सबसे धीमा दौड़ने वाला आदमी चाहिए? कोच ने सोचा, धीमा है तो कितना धीमा होगा। उसने पहले उसे देखने की बात कही। जैसे ही बात खत्म हुई, जंगल से एक जवान लड़का बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ बाहर आया। वह जनजाति का सबसे धीमा धावक था। फिर भी उसकी स्पीड देखकर कोच खुश हो गया। उसने तुरंत उसे साथ ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, शहर में उसकी शादी भी कराएगा। ये सुनकर सरदार ने धन्यवाद में कुछ कीमती पत्थर दे दिए। कोच उसे लेकर शहर आया और ट्रैक पर पहुंचा। जैसे ही वे ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसे, बाकी टीमों ने उनका मजाक उड़ाया। वे बोले, ये जंगली आदमी को भी दौड़ाएगा। कोच ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने युवक को बैठाकर जूते पहनाए और दौड़ने को कहा, लेकिन जूते ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बने। वह हमेशा नंगे पैर दौड़ता था। जूते पहनते ही उसे दिक्कत होने लगी। जब वह ट्रैक पर दौड़ा तो बहुत अजीब लग रहा था। असिस्टेंट कोच को भी शक हुआ। कोच समझ नहीं पाया कि जनजाति में तेज और यहाँ धीमा क्यों हो गया। शाम को कोच उसे खाने की दुकान पर ले गया। तभी 2 बाइक वाले उसका खाना छीनकर भाग गए। युवक ने तुरंत जूते उतारे और बहुत तेज स्पीड से उनके पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। कोच ने यह देखा, लेकिन उसने सोचा, ये खाना खाकर तेज दौड़ता है। उसे जूतों वाली बात समझ नहीं आई। अगले दिन कोच उसे फिर ट्रैक पर लाया। उसने रेफरी से कहा, अगर आज ये फेल हुआ तो मैं चला जाऊंगा। रेफरी ने आखिरी मौका दिया, लेकिन कोच ने फिर उसे जूते पहना दिए। रेस शुरू हुई और वह फिर धीमा दौड़ा। वह लंगड़ाता हुआ पीछे रह गया। बाकी धावक हंसते हुए आगे निकल गए। तभी कोच को याद आया कि वह हमेशा नंगे पैर तेज दौड़ता है। उसने तुरंत जूते उतारने को कहा। जूते उतरते ही युवक खुश हो गया और उसे आराम लगा। अब वह पूरी ताकत में था, लेकिन उसके 10 चक्कर बाकी थे। बाकी धावकों का सिर्फ 1 चक्कर बचा था। कोच घबरा गया, लेकिन युवक ने बाकी धावकों को शिकार की तरह देखा। उसे जीत हार से मतलब नहीं था। वह पूरी रफ्तार से दौड़ा। उसकी तेज हवा से कई धावक गिर गए। आखिरी स्प्रिंट में उसे लेन बदलने का समय नहीं मिला और वह एक धावक के सिर पर पैर रखकर आगे निकल गया। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया।